देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। ये इंसान मुंह से कुछ भी नहीं बोला है आज तक, दिल ही दिल में बहुत कुछ दबा रखा है। ओपन बुक नहीं है, बंद किताब है। देखिए ना, बंद किताब ले रखी है जिसको कभी नहीं खोला। अपने घर वालों के भी आंखों में धूल झोंकते हैं और आपकी आंखों में तो झोंक ही रखा है फर्स्ट डे से ही। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान पैसे का भूखा इंसान हो सकता है जिससे आपका पाला पड़ा है। तो ये पैसे कमाने में हमेशा बिजी रहता है, कंजूस भी हो सकता है, इसलिए कि पैसा कमा रहा है तो खर्चा नहीं करता होगा। तो यहाँ पे खर्चीलू इंसान नहीं दिख रहा है कि सारा दिन एक मशीन की तरह पैसा कमाने में बिजी रहते हैं और साथ में मुंह बंद रखते हैं। यहाँ पे मुंह, दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है और मुझे दिख रहा है टीट फॉर टैट करने वाला इंसान है। आपके साथ नहीं किया होगा, नॉर्मली वो टीट फॉर टैट मतलब बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, मगर हो सकता है आप अच्छे हो, आपके साथ भी बुरा किया हो, ये मुझे दिख रहा है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी भी होगी और आपकी एनर्जी भी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जिनसे आपने प्यार किया है, ये इंसान ने कभी एफर्ट्स नहीं डाला, और ऊपर से आपका यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। कोई थर्ड ऑब्स्टिकल ज़रूर थी। मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी सोच भी हो सकती है, उनकी कंजर्वेटिव सोच ने उन्हें मार डाला और आपसे दूरी बना ली उन्होंने। यहाँ पे उन्हें वो काफ़ी ट्रैप फील करते थे पास्ट में। उनके सिलेक्टेड फ्रेंड होंगे, जो मुझे दिख रहा है बहुत ही सिलेक्टेड फ्रेंड होंगे। आइसोलेशन में वो इंजॉय करते हैं, अकेले रहने में मज़ा आता है उन्हें, और साथ में पैसा कमाने में बहुत मज़ा आता होगा। पैसा खर्च नहीं करते होंगे मगर कमाते बहुत हैं। कंजूस हो सकते हैं, शौकीन हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत लग्जरियस लाइफ वो जीते हो, हर कोई नहीं जीता, ये जर्नल रीडिंग है। बहुत शौकीन किस्म के हो सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना और रहना अच्छा, ये सब उनकी लाइफ स्टाइल में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है ओवर बर्डन है, स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको अनब्लॉक करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है, आपको अनब्लॉक करना है। आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर और कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, मनी प्लांट की तरह उनके रिलेटिव हो सकते हैं। मतलब एक जाता है दूसरा आता है, जाता आता रहता है, या घर में ही सदस्य बहुत होंगे, ऐसी एनर्जी है। एनिमल लवर आप हो सकते हैं, एडवोकेट या कोर्ट में आप कोई जॉब करते हो। ट्रस्ट इशू बहुत था पास्ट में। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का ट्रस्ट इशू दिख रहा है, जिस वजह से लव की इंटेंसिटी तो है मगर ट्रस्ट इशू की वजह से वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ते। साथ में दुनिया समाज का डर भी बहुत लगा रहता है उन्हें, कि दुनिया कानाफूसी करेगी, दुनिया बातें बनाएंगी और दुनिया क्या कहेगी। इस वजह से हो सकता है किसी किसी के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। बहुत ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। रातों को वो जागते हैं, तड़पते हैं और आपको भी जागना पड़ता है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है ट्विन फ्लेम जर्नी की,
आपके मस्कुलाइन किसी भी बॉडी में हो, अगर वो रोएंगे तो आपको रोना पड़ेगा, वो जागेंगे तो आपको जागना पड़ेगा, उनके हार्ट में पेन है तो आपके भी हो जाएगी। इसलिए फेमिनाइन ठीक ही नहीं हो पाती, बीमार ही रहती है। ऑलरेडी भगवान ने बचपन से बीमार ही रखा है, ऊपर से जब ये ट्विन से मिल लो, ये मुंह से तो कुछ बोलते नहीं है, रातों दिन में तो पैसे कमाने हैं इन्हें, पैसों की नोट छापते हैं ये दिन में, पॉटी भी पैसों नोट से ही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कंजूस होते हैं वो तो। नोट से साफ करेंगे पॉटी तो वो तो फेंकना पड़ेगा, वो तो फेंकेंगे नहीं ना, तो पॉटी नहीं साफ करते, ये मैं श्योर हूँ। वो नोट खाते हैं खाने के लिए, मतलब खाना ना खाएं, नोट खाने को मिल जाए, ऐसी एनर्जी में रहते हैं। तो सारा दिन पैसे कमाने में बिजी रहते हैं, रात में तो कोई है नहीं ना जहाँ पर वो बिजी रहे, इस वजह से रात को उनकी सोल उन्हें जीने नहीं देती और वो मजबूर हो जाते हैं आपके बारे में सोचने के लिए। और जब वो जागते हैं आपको भी जागना पड़ता है। आप चाहे एक पाकिस्तान में हो, एक अमेरिका में हो, दोनों के शरीर दो हैं, आत्मा एक है, जागना ही पड़ेगा। आपका डे बाय डे हेल्थ इश्यू चलता रहता है, कभी हार्ट का प्रॉब्लम, कभी किडनी का प्रॉब्लम, कभी कुछ लगा ही रहेगा। इनफैक्ट डॉक्टर कोई बीमारी पकड़ नहीं पाएंगे। तब आपको लगेगा उसको ही मार डालूं जो मेन मूल जड़ है। तो यहाँ पे उनकी सोच बहुत घटिया हो सकती है, घटिया सोच के इंसान है वो, है ना। यहाँ पे कभी कभी वो ट्रैप फील करते हैं, उन्हें लगता है आप तो राइट पर्सन हो, गलत टाइम पे आ गए। मैं एक चीज बता दूं, अगर आप दोनों अनमैरिड भी हैं ट्विन फ्लेम, तब भी आपकी शादी आपके ट्विन से नहीं होने वाली है। अगर आप कम एज में आके मिले हो तो 42 से कम है आपके ट्विन की एज, तो आपकी शादी तब भी नहीं होने वाली है। उनकी पहली शादी किसी और से होगी, आप उनकी सेकंड वाइफ बनेंगी, मगर एक लौती वाइफ रहेंगी हमेशा। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर 4 बीवियां रखने का भी रिवाज हो तब भी आप एक लौती रहेंगी, हमेशा याद रखिएगा। और शादी से आप भाग नहीं सकते, इसलिए कि आपका तो ट्विन सोल, आपका दिमाग चाट जाता है ना। सारा दिन 24 घंटा दिमाग में कोई रन करता रहे तो क्या करोगे आप, वो भी जबरदस्ती। आप खुद किसी के प्यार में नहीं पड़े हो, आपने खुद आ बैल मुझे मार नहीं बोला है, आपको ला दिया गया है इस जर्नी में, आप निकल नहीं सकते, कंप्लीट करो जर्नी, ये है सिस्टम। तो कंप्लीट तो करना ही है, वरना आप अधमरे ऑलरेडी हो गए हो। आप एंड में आकर जान की भीख मांगते हो कि भाई जल्दी से यूनियन हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए, जिससे मेरा हेल्थ ठीक हो जाए। इसलिए कि आपको मारते तो है नहीं ना, मारे तो जान छूटे, मारते ही नहीं है। आप कहीं जा नहीं सकते, आपके ट्विन सोल को पता चल जाता है, 5 मिनट किसी से बात कर लो, उसी टाइम आप अंदर से रोने की आवाज निकलने लग जाती है, आपको किसी से बांट नहीं सकते। तो ये सब एक्सपीरियंस आप जर्नी में ज़रूर करोगे। जर्नी में अगर आपने कदम रखा है, ये सारे एक एक स्टेज में आप एक्सपीरियंस करोगे और आगे बढ़ते रहोगे, इसलिए कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा भगवान ने कि भाई तुम चूज कर लो कौन से रास्ते पे चलना है। तो यहाँ पे चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको चलना इसी ही रास्ते पर है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ट्रैप फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में ही खुश थे, उनको लगता है अब उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, वो अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं और आपको कल्प्रिट, जो आप भी ऐसे ही समझते हो, है ना, आप भी यही समझते हो मैं कहाँ से फंस गई यहाँ पर या फंस गया। इसलिए कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में मस्त होती है, मस्कुलाइन आके जबरदस्ती नॉक करके ये जर्नी शुरू करते हैं। तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो इस जर्नी से। नाइट ऑफ सोर्ड बहुत ही लड़ाकू किस्म के इंसान हो सकते हैं, बेसलेस लड़ाई करना, बिना सिर रिपेयर के आर्गुमेंट करना, ये उनकी फितरत हो सकती है। और कैरेक्टरलेस भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको सेक्स के लिए अप्रोच करें। मस्कुलाइन हमेशा कैरेक्टरलेस होते हैं, फीमेल बॉडी में हो, जिस भी बॉडी में हो, वो सिर्फ सेक्स करने के लिए आपको अप्रोच करते हैं। रियलिटी यही है। इस वजह से आपके साथ कभी घर नहीं बसाना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इशू होता है, क्यों, वो खुद कैरेक्टरलेस होते हैं, तो सोचते हैं दुनिया में सारे कैरेक्टरलेस होते हैं, इसलिए उनका ट्रस्ट इशू होता है। हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स रीयूनियन बहुत से लोगों का नजदीक है। यहाँ पे 8 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर,
16 या 7 नंबर, 10, 1, 19, 9, 9, 8, 12, 3, 1, 7 और 3। यहाँ पे बिग चेंजेस हो सकती है किसी किसी की लाइफ में। सडनली रीयूनियन की एनर्जी है, विद इन अ वीक बहुत से लोगों का रीयूनियन हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स रीयूनियन को बता रहा है, या अचानक मनी फ्लो को बता रहा है। आपके अचानक कोई अबेंडन या वेल्थ मिल सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से हो सकता है आपकी तरफ इग्नोर करें कुछ दिन तक, है ना, डिसीजन ना ले पाए। इतने सारे जब ऑप्शन होंगे तो आपका दिल तो टूटेगा ही ना। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर उनका दिल तोड़ दे, आपसे ब्रेकअप कर ले। इमेच्योर बहुत है, छुप छुप के स्टॉक करेंगे, मगर कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, अंदर ही अंदर तड़पेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे, मगर डिफरेंसेस के चलते आएंगे नहीं, और मैनुपुलेट करेंगे, आपको गोल गोल बात घुमाएंगे और मैनुपुलेट करेंगे। और किसी किसी के पार्टनर आएंगे, शादी की कमिटमेंट देंगे, अब आपको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, हो गया जितना कंपेयर करना था, अब घोड़ी लेकर आएंगे, शादी ही करेंगे। क्यों? पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो पेन आपको दिया है उसी दर्द से खुद भी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज। विनम्र बनिए, आपको बोला जा रहा है विनम्र बनिए, नरम बनिए, इतना क्रोध मत कीजिए अपने पार्टनर पर, विनम्र बनिए, नर्मता लाइए अपने अंदर। किसी ने लिखा है, मैम कल रात का वीडियो बिल्कुल मैच हो रहा है, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो थर्ड पार्टी में है, मेरा बिजनेस ग्रो करे और बच्चों के साथ अब्रॉड ट्रिप मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो क्या इसका मेरे ट्विन पर भी असर होगा क्या? मैं सिर्फ खुद के लिए मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, जब डीएम का कर्मा रिलीज होंगे तभी डिवाइन उन्हें मेरे तरफ पुश करेगी, मैं उन्हें फिलहाल मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती, क्या मैं सही कर रही हूँ? प्लीज गाइड कीजिए। आप सही नहीं कर रही हैं, आपके ट्विन आपके मिरर सोल है। मैं बार बार कहती हूँ कि वही मैनिफेस्ट कीजिए, वो भी आपने बिजनेस ट्रिप, आपने बिजनेस ग्रोथ का मैनिफेस्ट किया है और फॉरेन ट्रिप का किया है, अगले दिन ही वो अपनी फैमिली को लेकर फॉरेन ट्रिप पे निकल जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाना। उनका कर्मा बैगेज वो नहीं रिलीज करते, आप रिलीज कराते हो 7 चक्र एक्टिवेट करके, मिरर एक्सरसाइज करके, सेल्फ लव करके। मैं उनको दफा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है। तो मैं ये सब ट्रिप अपने बच्चों के साथ, जब तक आप अपनी फैमिली का अटैचमेंट छोड़ोगे नहीं, मोह माया छोड़ोगे नहीं, आपका डीएम भी नहीं छोड़ता है। उनका कर्मा बैगेज अलग नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है कि उनका कर्मा बैगेज वो रिलीज करेंगे। वो आते साथ आपके पति बच्चे सब आपसे दूर हो जाते हैं, आपके सारे फ्रेंड आपके लाइफ से निकल जाते हैं, इसलिए कि सब कार्मिक होते हैं, सब किसी ना किसी तरीके से, कोई आपसे दिल से प्यार नहीं करता। उन आपके डीएम के आते ही आपके कार्मिक रिलीज हो जाते हैं। तो आपने क्यों अटैचमेंट पाल रखी है? जल्दी से जल्दी अटैचमेंट से रिमूव कीजिए अपनी, और उनके लिए आगे बढ़िए। अकेले मैनिफेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।